Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning. Morning. Morning, Good sir. morning. 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 Good morning, sir. Morning. Other Singh. Other Singh. अभिषेक कुमार, आदर्श सिंह, दीप, आकाशदीप, ये सब तुम लोग जो है अपना स्टूडेंट आईडी क्यों नहीं लिखे हो? अमित श्रीवास्तव, आयुष वर्मा, नरेश, अपना जो स्टूडेंट आईडी लिख कर ज्वाइन करना है। सर ऑप्शन में नहीं आ रहा है सर, इसमें पता नहीं क्यों। जब तुम वहां ज्वाइन करते हो ना, उसी समय ऑप्शन देता है कि आप ज्वाइन लिखने, उस समय लिख के ज्वाइन कर सकते हो। अभी तुम पार्टिसिपेंट में जाके अपना नाम में क्लिक करना, रीनेम का ऑप्शन आएगा। सौरभ तो भाई उसी में नहीं आ रहा है भाई, कर रहे हैं हम। बस राइज हैंड का ऑप्शन आ रहा है, इसे पता नहीं कभी कभी हो जाता है इसमें। नहीं अब पहले होता। ठीक है, वो तुम लोग कर लेना। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में व्हाट बिल्डिंग और उसके जितने सारे टाइप्स हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एनीवन कोई बताएंगे कि बिल्डिंग क्या होता है, व्हाट इज बिल्डिंग, या फिर डिफिनेशन ऑफ बिल्डिंग? बोलिए। एनीवन? कोई भी बिल्डिंग को बनाना। नहीं, डेफिनेशन पूछ रहे, बिल्डिंग क्या है। जैसे आपसे पूछेंगे कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप अपना घर का एड्रेस बताएंगे, या फिर आपका नाम पूछेंगे तो पर्टिकुलर आप अपना नाम बताएंगे। उसी तरह से बिल्डिंग, व्हाट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? सर एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूफ और वॉल बना होता है। एक एक करके, हाँ, सभी का सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने, बोलिए एक एक करके। जहाँ पे हम लोग रहते हैं सर, वही बिल्डिंग। वही बिल्डिंग है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ पिलर वॉल। कॉम्बिनेशन ऑफ पिलर वॉल। नेक्स्ट, सर बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर होता है जो रूफ और वॉल से बना होता है। रूफ और वॉल से बना हुआ होता है। और नेक्स्ट, मेनली है सर। और कोई बताएंगे? सर वर्टिकल कट करने पर जो टॉप पोर्शन से दिखता है उसी को बिल्डिंग कहते हैं। वर्टिकल पोर्शन से हम लोग कट करेंगे, जो टॉप से दिखता है वो मेरा बिल्डिंग है। यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग कट करेंगे बिल्डिंग, मतलब किसी भी पार्ट को, मतलब बिल्डिंग के, तो वो जो हमको दिखेगा वो बिल्डिंग है।
नेक्स्ट, और कोई बताएंगे? Yes, sir. Anything well designed structure is called building. एनीथिंग डिजाइन, मतलब कि हम कुछ भी डिजाइन करेंगे वो बिल्डिंग है। नेक्स्ट, सबको हम व्यू देखना चाह रहे हैं कि आखिर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और सिंपली आपको डेफिनेशंस वगैरह जो बिल्डिंग का भी पूछ दिया जाए तो आप क्या जवाब देते हैं वो मैं चेक कर रहा था। एनीवन? Sir, a structure such as house, shop, or school that has roof and walls. Sir. गूगल से सर्च नहीं करना है आपको, ओके? गूगल में बहुत सारा डेफिनेशन मिलेगा, आप अपने तरीके से बताइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बता नहीं सकते, बता सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। घर का डेफिनेशन डिफाइन करना, घर को मतलब कि आपका बिल्डिंग को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। So anything having fixed length, breadth and height. फिक्स आपका लेंथ और फिक्स आपका हाइट, ऐसा तो मतलब कि है तो बहुत ज्यादा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं। किसी का घर का हाइट कम है, किसी का हाइट ज्यादा है, किसी का घर में आप ईटा लगाते हैं, किसी में पत्थर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 41 पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब कि 40 के आसपास होंगे या 39 के आसपास, दो तो मेरा ही है, तो इतना में तो जवाब दे ही सकते हैं। सर एक ऐसा जगह जो रूफ और वॉल से बना हो और जो लिविंग बीइंग के लिए सुटेबल हो, रहने के लिए। हाँ, लिविंग बीइंग के लिए और सुटेबल बहुत सारा नहीं सोसाइटी। क्या सर? हाँ ठीक, और लिविंग बीइंग के लिए सुटेबल रहने का, और वो सेफ हो सर, सेफ हो हर चीज से, उसी को बिल्डिंग कह सकते हैं। बिल्डिंग क्या कैसा होता है, कोई बताएगा? बिल्डिंग नॉर्मली आप लोग देखे हैं More than 2 floors. मोर देन 2 फ्लोर। रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो यहाँ पर हम लोग रहते हैं। नहीं, वो तो डेफिनेशन क्लास, तो जब हम टाइप्स पूछेंगे तब उसमें हमको बताना, अभी नहीं कुछ करना है। वो टाइप्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, सिंपली आपका जो है बिल्डिंग जो होता है मेरा कैसा होता है। अब आपको हम हिंट्स दे रहे हैं, जैसे कि आप बिल्डिंग जान रहे हैं तो क्या बिल्डिंग मेरा खुला हुआ रहता है, बंद रहता है? नो सर, इनक्लोज्ड रहता है, ठीक है, बंद रहता है। तो बस आपको डेफिनेशंस में जितना भी सारा आप जवाब दिए हैं उसी में से सारा आंसर को मिला दीजिए, ठीक है। कि फर्स्ट क्या है कि बिल्डिंग जो है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, एक इनक्लोज कवर्ड शेप है, ठीक है, कवर्ड बाय द रूफ, मतलब इनक्लोज स्पेस है जो कवर्ड किया गया है रूफ से, ठीक है, रूफ से कवर्ड किया गया है। आप जैसे ही रूफ को आप बढ़ाएंगे, जैसे आपका सेकंड फ्लोर बनाएंगे तो वो कवर्ड चेंज हो जाएगा, वो फ्लोर में आ जाएगा, ठीक है, फ्लोर में आ जाएगा। जो मेरा पहला बिल्डिंग का क्या वो छत कहलाता है, लेकिन छत नहीं है वो, जैसे ही आप उसके ऊपर में आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं तो वो फिर चेंज हो जाता है, वो मेरा फिर फ्लोर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बिल्डिंग कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इनक्लोज स्पेस कवर्ड बाय द रूफ। मतलब क्या होता है कि एक कवर्ड से, रूफ जो है एक कवर्ड किया हुआ पोर्शन है। बिल्डिंग के जितने भी आपका पार्ट्स हैं, द बिल्डिंग हैज परफॉर्म एनी फंक्शंस सच एज यूटिलिटी ऑफ द बिल्डिंग, स्ट्रक्चर सेफ्टी, फायर सेफ्टी, ठीक है, ये सब जो है उसमें हम लोग को मिलता है। और इसकी भी जितने भी सारे जो सेफ्टी के लिए रिक्वायरमेंट्स, सैनिटेशंस हैं, यानी कि वेंटिलेशन हुआ, लाइट के लिए, डे लाइट के लिए कुछ हुआ, रिक्वायरमेंट्स हम लोग को मिलता है, ठीक है। और इसके सारे जो पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को मिलाकर हमको बिल्डिंग बनाता है। तो पार्ट्स जो हमारा है क्या है, पहला है आपका सबस्ट्रक्चर, देन आपका है सुपर स्ट्रक्चर। तो सबस्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है कि सब स्ट्रक्चर उस पार्ट को कहते हैं जो मेरा बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के जो ग्राउंड लेवल है, यानी कि जो हम जमीन का सतह है
उसके नीचे उसका निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी कि फाउंडेशंस, ठीक है, और प्लिंथ, जो प्लिंथ लेवल है जहां पर हम लोग डीपीसी वगैरह करते हैं, यहाँ से डैम्पनेस वगैरह नहीं आए घर में, उस पोर्शन तक का जो ग्राउंड लेवल पे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। देन जितना हमको विजिबल होता है, जैसे डोर हुआ, कॉलम हुआ, बीम हुआ, रूफ हुआ, ठीक है, तो ये सब जो पार्ट्स है ये सारे क्या है, ये आपका सब जो है सुपर स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर देन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि बिल्डिंग क्या है और बिल्डिंग के सारे पार्ट्स क्या है, और बिल्डिंग में दो पार्ट्स हैं, सब स्ट्रक्चर देन सुपर स्ट्रक्चर, मतलब दो है, दोनों पार्ट्स के बारे में हो गया डिस्कशन। अब हम लोग चलते हैं, जितने सारे जो बिल्डिंग का टाइप है इसको इंडियन नेशनल बिल्डिंग कोड से, इसको इंडियन जो है, इंडियन आपका नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, उसको पार्ट 3 में लिखा गया है, उसका एक पार्ट 3 है, और 2005 में इस पे एक मतलब कि आपको कोड तैयार किया गया, मतलब कि कोड जिस तरह से हम लोग कोड बुक देखते हैं उसी तरह से एक कोड तैयार किया गया, और उसमें डिफाइन किया गया कि जो मेरा है ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ये सब सारे जितने भी बिल्डिंग है सबको डिवाइड जो है आपको 9 भाग में बांटा गया है, ओके। 9 पार्ट में हम लोग जो है बिल्डिंग को डिवाइड किए हैं, और सारे जो बिल्डिंग के टाइप है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब ये आपका मैंने बिल्डिंग का डेफिनेशन यहाँ पर आपको नोट्स ऑलरेडी मूडल में ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, आप मूडल से आप डाउनलोड करके देख वहां पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्डिंग, हम लोग जैसा कि अभी बताया कि आपका नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट 3 2005 में जो है बिल्डिंग कोड का क्लासीफाई किया गया है। बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एज फॉलोज, मतलब जितना भी सारा बिल्डिंग है उसको फॉलोज किया गया है, एक पार्ट दिया गया है, और सारे पार्ट्स जो है 9 पार्ट्स में बांटा गया है, ओके। फर्स्ट आपका आता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। कोई बताएगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है? बोलिए, व्हाट इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग? हम भी जान रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब जहां पर रहते हैं उसको हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं, लेकिन कोई भी सर वैसा बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग रहते हैं और मतलब सोने का व्यवस्था हो, जहाँ पे हम लोग सो सकते हैं, सो सकते हैं, ठीक है, सोने का व्यवस्था हो, सिर्फ जो है वहां पर सोने का व्यवस्था हो, ठीक है। यहाँ पर क्या गया है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लिखा गया है कि दिस इंक्लूड बिल्डिंग इन विद स्लीपिंग एकोमोडेशंस, ठीक है। यहाँ पर जो है स्लीपिंग एकोमोडेशंस इज प्रोवाइडेड, यहाँ पर जो है स्लीपिंग एकोमोडेशन सिर्फ प्रोवाइड किया गया है फॉर नॉर्मल पर्पस, यहाँ पर नॉर्मल पर्पस के लिए जहां पर हम लोग को ये आपका प्रोवाइड किया गया है, विद एंड विदाउट कुकिंग और डाइनिंग और बाथिंग फैसिलिटीज, मतलब कि सभी को पता है कि जहां पर हम लोग को खाना बनाने का फैसिलिटीज भी रहता भी है, कहीं पर नहीं भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को डाइनिंग का फैसिलिटीज मतलब कि खाने पीने का व्यवस्था भी रहता है, नहीं भी रहता है, वहां पर हम लोग बैठ के खा सकते हैं उसको, और वहां पर बाथिंग यानी कि स्नान घर वगैरह उसमें फैसिलिटीज वगैरह रहता है, ठीक है। तो ये सब था हमारा, ये हमारा सिर्फ था रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये पार्ट 1 में। अब इसका पार्ट 1 में मतलब कि ग्रुप 1 में इसका भी आपका जो है बहुत सारा पार्ट दिया गया है। फर्स्ट है आपका लॉजिंग एंड रूमिंग हाउस, ठीक है। सेकंड है 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग, ठीक है। ड्वेलिंग्स मतलब क्या होता है कि जहां पर हम लोग रहते हैं उसको हम लोग आवास बोलते हैं, ठीक है, उस आवास को हम लोग ड्वेलिंग बोलते हैं। फिर थर्ड में है आपका डॉर्मेट्रीज। डॉर्मेट्रीज जानते हैं क्या होता है, कोई बताएंगे? एनीवन? डॉर्मेट्रीज सर
टेम्पररी जहां हम लोग रुकते हैं। टेम्पररी रुकते हैं, और ऐसा रहता है कि उस रूम में हो सकता है कि आपका बहुत सारा बेड लगा हो और डिफरेंट डिफरेंट लोग रह रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई हॉस्टल हो, मतलब ऐसा छोटा हॉस्टल जो कुछ देर के लिए हम लोग को, जैसे कि यहाँ से कोई टूर पे गया है, हम लोग डॉर्मेट्रीज में हम लोग रूम लेते हैं, ताकि जो है आपको हर एक को अलग अलग सोने की व्यवस्था मिलता है। हो सकता है कि आपका चैनल वाइज हो, मतलब कि वन आपका अपर में कोई होगा, मिडिल में कोई होगा और नीचे ग्राउंड में कोई होगा, इस तरह से आपका चैनल वाइज हो, उसको डॉर्मेट्रीज बोलते हैं, ठीक है। थर्ड में आता है अपार्टमेंट्स, और नहीं, फोर्थ में आपका अपार्टमेंट्स, और फिफ्थ में आता है होटल। ओके, ये आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इतने सारा पार्ट्स आते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इसको क्या किया गया है कि अंडर द सेम मैनेजमेंट जो भी होगा, उसका जो लॉजिंग एंड रूमिंग हाउस है, उसका क्या होगा, सेम मैनेजमेंट। जिसका भी होगा लॉज होगा, उसका एक ही मैनेजमेंट होगा। सेम मैनेजमेंट मतलब कि अंडर द सेम मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट क्या होगा, सेपरेट स्लीपिंग एकोमोडेशन होगा, यानी कि सोने के लिए एक सेपरेट आपको स्थान दिया जाएगा। नॉट मोर देन 15%, यहाँ पर कहता है कि आपका 15% से ज्यादा, मतलब जो हम लोग आदमी जाएंगे, यानी कि हेड पर हेड जो होगा, यानी 15 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो आइदर ट्रांसपोर्टेशन, नहीं ट्रांसमिट और परमानेंट बेसिस, इसको हम लोग जो है आपका परमानेंटली के लिए यूज नहीं करते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर विथ और विदाउट डाइनिंग फैसिलिटीज, यहाँ पर सेम है कि विदाउट और विथ के साथ में यहाँ पर फैसिलिटीज दी जाती है। बट कुकिंग फैसिलिटीज इंडिविजुअल इज प्रोवाइडेड, यानी कि इंडिविजुअल सबको कुकिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ये मेरा था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में चलते हैं। 1 और 2 फैमिली प्राइवेट डिविलिंग, मतलब कि जहां पर हम लोग रह रहे हैं उस आवास में, जहां पर 1 और 2 फैमिली, यानी कि 2 हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चे हैं, 3 हुआ, इस तरह से 2 फैमिली, छोटे छोटे परिवार है। ये भी क्या होता है, सिंगल, यानी कि जहां पर हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा कि ए मेंबर ऑफ सिंगल फैमिली, एक सिंगल फैमिली का होना चाहिए। फिर साथ ही साथ द टोटल स्लीपिंग एकोमोडेशंस फॉर नॉट मोर देन आपका 20%, यहाँ पर कितना था आपका 15 और यहाँ पर आपका 20, ठीक है। यहाँ पर आपका 20% दिया गया है, और इसमें जो था आपका पहले वाला में, उसमें दिया गया था 15। फिर डॉर्मेट्रीज, these includes of any building which is the group of sleeping accommodations। हमें बताया गया कि वहां पर जो स्लीपिंग अकोमोडेशंस इज प्रोवाइडेड टू प्रोवाइडेड विद और विदाउट ऑफ डाइनिंग फैसिलिटीज। यहाँ पर भी सेम है, आपका डाइनिंग फैसिलिटीज कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिल पाता है। पर्सन्स हु वाज नॉट मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, मतलब कि सेम फैमिली का नहीं होना चाहिए, यानी कि हम लोग अगर टूर पे जाएंगे तो सेम फैमिली से नहीं, 2-4 फैमिली अलग अलग फैमिली से होगा, ठीक है। यानी कि हर अगर स्टूडेंट के साथ जा रहे हैं या फिर हम टूर पे जा रहे हैं, तो हम लोग पता है कि आपका घर कहीं और है, मेरा घर कहीं और है, आप कहीं और से आया, हम कहीं और से आए, तो इस तरह से हम लोग जो होगा आपका डिफरेंट में फैमिली से होंगे, सेम फैमिली से नहीं होगा। एनी वन रूम्स और सीरीज ऑफ क्लोज, मतलब कि जैसा बोला गया था कि वहां पर जो सीरीज में दिया जाएगा या फिर रूम वाइज दिया जाएगा, ठीक है। रूम्स आर ज्वाइन ऑक्यूपेंसी ऑफ सिंगल मैनेजमेंट, यानी कि जो भी होगा रूम होगा वो सिंगल मैनेजमेंट के थ्रू वहां पर सबको ज्वाइन किया हुआ रहेगा, ठीक है। स्कूल और कॉलेज में भी डॉर्मेट्रीज वगैरह फैसिलिटीज वगैरह रहते हैं। स्टूडेंट लोग वहां पर रहते हैं, जहां पर आपका जैसे कि कोई आपका, जैसे आप सुने होंगे आपका कस्तूरबा गांधी, आपका इस तरह से जितने भी सारे स्कूल्स वगैरह रहते हैं, उसमें क्या होता है कि जब प्लेस मेरा स्मॉल हो, यानी कि इसमें एरिया मेरा जो होगा स्कूल का छोटा होगा, तो उसमें हम लोग जो है स्लीपिंग अकोमोडेशन हम लोग इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपार्टमेंट्स हाउस, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं। ओके, तो फ्लैट्स अपार्टमेंट्स
में आते हैं, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर विच इज द लिविंग क्वार्टर आर प्रोवाइडेड फॉर 3 और मोर फैमिलीज। मतलब कि यहाँ पर लिविंग जो होगा इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच अदर, मतलब कि सब वहां पर जो होगा 3 और से 4 जो होगा मेंबर यहाँ पर रहेंगे और अलग अलग फैमिली से यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं सर। किसी को कुछ भी पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास में पूरा टाइम है, पूछ सकते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे बोला गया कि इंडिपेंडेंट कुकिंग फैसिलिटीज, वहां पर जो है कुकिंग फैसिलिटीज उसको इंडिपेंडेंट मतलब कि वो खुद से खाना बना सकता है। एग्जांपल अपार्टमेंट हाउस, ठीक है, फिर है एसांस, फिर है आपका शॉवेल्स, ये सब जो है आपको फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट है होटल। होटल के बारे में सभी कोई जानते हैं, होटल क्या होता है, वो सिंगल मैनेजमेंट से रहता है। यहाँ पर जैसा कि अभी नहीं लिखा गया, बिल्डिंग ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग अंडर द सिंगल, हाँ यहाँ लिख दिया है कि वो सिंगल मैनेजमेंट के अंदर आता है विद आपका स्लीपिंग एकोमोडेशन, वहाँ पर स्लीपिंग एकोमोडेशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। विद और विदाउट डाइनिंग फैसिलिटीज, मतलब कि आपको कहीं होटल में आपको कहीं खाने का व्यवस्था मिल पाता है और कहीं आपको बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ता है, या फिर आप बाहर खाकर तब जाकर आप उस होटल में जाते हैं। इट इज प्रोवाइडेड फॉर देयर here to more than the 15 persons who are the primary transmission। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका दिखाया गया कि आपका 15% से ज्यादा नहीं रहेंगे। प्राइमरी होगा तो उसको हम लोग आने और जाने का फैसिलिटीज वगैरह देंगे, वो सुबह आएगा शाम को चला जाएगा। इस तरह से वो फैसिलिटीज वगैरह होटल्स रहेगा, इंस हो गया, ये सब क्लब्स हो गया, ये सब जो है आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग के तहत अंदर आता है। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर ही हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अब हम लोग क्योंकि नेक्स्ट जो है दूसरा चलेंगे। अब आ जाते हैं सिंगल मैनेजमेंट। जैसे कि सिंगल मैनेजमेंट मतलब होता है क्या है कि आप जो भी है आप उसका एक मालिक है, समझ गया। यानी मैनेजमेंट मतलब उसका जो देख रेख करने वाला है वो किसी एक पार्टिकुलर है। जैसे हो सकता है कि वो होगा कि जैसे कि कोई होटल है तो जो होटल का नाम है जैसे कि सिंह होटल, तो सिंह होटल वो उसका एक मैनेजमेंट होगा, उसका एक पार्टिकुलर कोई भी होटल को चलाने वाला एक सिंगल आदमी होगा, उसके अंदर में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होंगे, लेकिन वो मैनेजमेंट किसके अंदर है, वो सिंगल आदमी के अंदर है, वो उसका खुद का पर्सनल वो होटल है। जो ऑनर रहेगा वही रहेगा ना, बिल्कुल, वो ऑनर है, वो उसका पर्सनल है, वो आपका होटल में वो आपका सिंगल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, इसमें पार्टनरशिप नहीं होता है ना सर? पार्टनरशिप नहीं होता है। पार्टनरशिप भी होगा तो वो सिंगल मैनेजमेंट है ना, वो दोनों मिलकर पार्टनरशिप किया, लेकिन मैनेजमेंट एक ही है। वो अगर बोलेगा कि दिन में खोलना है तो दिन में खोलना है, अगर रात में बोलेगा तो रात में ही खोलना है। हो सकता है कि वो बोलेगा 15% को देने के लिए अलाउ, तो कभी बोलेगा कि नहीं 25% को दीजिए। उस तरह से मेरा जो होगा मतलब कि कॉस्ट जो होगा, अगर 20 रखेंगे तो कम आएगा, अगर 25 रखेंगे तो ज्यादा आएगा। इस तरह से हम लोग जो है वो मैनेजमेंट के अंदर आता है। वो मैनेजमेंट क्या होगा, एक पार्टिकुलर जो वो सिंगल मैनेजमेंट के अंदर होगा, जो भी डिसाइड किया जाएगा उसके जितने भी कमिटी होंगे वो सिंगल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग। तो कोई बताएंगे एजुकेशनल बिल्डिंग क्या होता है? वैसा बिल्डिंग जो शिक्षा के लिए दिया जाता है, पढ़ाने के दिया जाता है। बिल्कुल, ऐसा बिल्डिंग केवल सर, हाँ बोलो। तो जिसमें लाइब्रेरी सब इंक्लूड एजुकेशनल, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल कौन सा होगा? पर्पस के लिए दिया जाता है, बनाया जाता है बिल्डिंग। फिर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो सिर्फ केवल सर 6 से 8 घंटे के लिए ही ओपन हो। और बिल्कुल, ये हमारा क्या है कि एजुकेशनल बिल्डिंग क्या होता है कि 6 से 8 घंटे के लिए मेरा ये ओपन होगा, वो फिर बंद हो जाएगा। उसमें सारे फैसिलिटीज दी जाएंगी आपको, स्टेयर्स वगैरह मिलेगा चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, आपका लिफ्ट वगैरह मिलेगा। हो सकता है कि उसमें आपका लाइब्रेरी फैसिलिटी होगा, क्लासरूम्स वगैरह रहेगा,
ठीक है। वहां पर रहने के लिए रूम के लिए कॉमन रूम्स रहेंगे, वहां पर स्पोर्ट्स के लिए गेमिंग के लिए फैसिलिटीज दी जाएगी। ये सब जो है आपका एजुकेशनल बिल्डिंग में आता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये आपका कुछ टाइम के लिए खुलता है, यानी कि आपका कह रहा है कि नॉट मोर देन आपका 8 घंटा, 8 घंटा से हम उसको ज्यादा नहीं खोलते हैं। सुबह में 10 बजे खोले, शाम को 4-5 बजे 6 बजे तक बंद कर देंगे। ओके, तो ये 8 घंटा से हम लोग उसको ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते हैं डेली पर्पस पर। ठीक है, डेली पर्पस पर, डेली केयर में जो डेली केयर पर्पस पर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या है कि मेरा 8 घंटा से ज्यादा यूज नहीं करते। जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज को क्या होता है, सुबह में आप भले हॉस्टल में रहते हैं, ये कॉलेज के कैंपस के अंदर रहते हैं, लेकिन कॉलेज तभी खुलता है सुबह 10 बजे, 9:30-10 बजे खुलता है, और शाम को 5:30 बजे तक आपका पूरा फुल्ली क्लोज्ड हो जाता है। फिर उसमें जो है बिल्डिंग में कोई आना जाना नहीं रहता है। तो इस तरह से जितने भी सारे जो होगा वो आपका एजुकेशनल बिल्डिंग में आएंगे। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या होता है सर? इसमें हॉस्पिटल आ जाएगा, हॉस्पिटल जेल सर, जिसमें सर 24 आवर्स खुला हुआ रहता है। यस सर। ये ऐसा फैसिलिटीज है इंस्टीट्यूशनल, ये यानी कि आपके पास में ये फैसिलिटीज दी गई है कि आप जो है 24 घंटा तक आपको खुला रखना है। ठीक है, इसमें भी आपका जैसा उसमें बोला गया था कि इसमें भी आपका स्टेयर होगा, सीढ़ी वगैरह इसमें भी दिया जाएगा, लाइब्रेरी के फैसिलिटीज रहेगा, क्लासरूम का फैसिलिटीज रहेगा। फिर आपका जो है कुछ आपका क्लासरूम के साथ साथ जो क्लासरूम होगा, यहाँ पर क्लासरूम और वहां का क्लासरूम में चेंज है। वहां पर हम लोग पर डेली के पढ़ने जाते थे, और यहाँ पर क्या है कि हम लोग ऑपरेशंस करने जाते हैं, वो इसका क्लासरूम रहता है। ठीक है, तो क्लासरूम्स में उसमें क्या होता है कि शिफ्टिंग यानी कि चेंज होता है डेली बेसिस पे, मतलब कि टाइमिंग के अनुसार चेंज होता है। यानी कि कोई भी डॉक्टर 4 घंटा काम करेगा, कोई 6 घंटा काम करेगा, कोई 8 घंटा काम करेगा। वो डॉक्टर क्या होगा कि 24 घंटा में नर्स वगैरह रहेगा, उसका शिफ्टिंग रहेगा। तो ये सब जितने भी सारे फैसिलिटीज वगैरह जिस पोर्शन पे दिया जाता है, उस हिसाब से उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, यहाँ पर हॉस्टल एंड सैनिटेरिया है। ठीक है, यहाँ पर दिस इज इंक्लूडेड द ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पर जो जितने भी सारे होता है, क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी कि आपका बिल्डिंग का बहुत सारा जो बिल्डिंग्स ग्रुप में रहता है, और सबको ऐड किया जाता है, एक दूसरे को जोड़ा जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। और ये भी एक सिंगल मैनेजमेंट के अंदर आता है। जो भी हॉस्टल होगा या फिर जो भी आपका हॉस्पिटल होगा, वो क्या होगा कि एक सिंगल जो होगा उसके डॉक्टर के हेड होंगे, उसके अंदर में ये आएगा किस हॉस्टल को कब खोलना है, कितना बजे से किसको ड्यूटी देना है, वो सिंगल मैनेजमेंट के अंदर आता है। यहाँ पर जो है यूजेस ऑफ हाउसिंग पर्संस सफरिंग फ्रॉम द फिजिकल लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस बिकॉज फॉर द हेल्थ और एजेस, तो बोल रहा है हेल्थ और एज की पर्सन को वहां पर जो फैसिलिटीज वगैरह दिया जाता है हाउसिंग पर्संस में, और रहने का व्यवस्था दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे वहां पर जो नर्स और जो भी आपका रहेंगे उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब जो है 24 आवर्स वगैरह चलता रहता है, खुला रहता है। एग्जाम्पल्स आ गया हॉस्पिटल्स, इंफॉर्मेरीज, फिर है सैनिटेरियास एंड क्लिनिक्स। ये सब सारे जो इसका एग्जाम्पल में आ गया, ये सब जो है 24 आवर के लिए खुला रहता है। जैसे कि आपका क्लिनिक्स वगैरह भी आपका 24 आवर्स के लिए खुला रहता है। फिर आपका आता है कस्टोडियल। कोई बताएगा कस्टोडियल इंस्टीट्यूट क्या होता है? ये जो है पार्ट आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर में पार्ट आया है। ठीक है, कोई बताओ, एनीवन? नहीं पता? ठीक है, बताते हैं। ये क्या होता है कि बिल्डिंग ऑफ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, ये भी सिंगल मैनेजमेंट के अंदर आता है, ये भी ग्रुप होता है बिल्डिंग का। और इसमें क्या होता है कि कस्टडी ऑफ द केयर ऑफ पर्सन्स एज चिल्ड्रंस, यहाँ पर हम लोग चिल्ड्रंस को रखते हैं। ठीक है, और आपका एज्ड पर्सन को रखते हैं। समझ में आ गया? जैसे बोलते हैं कि आपका चिल्ड्रंस के लिए आपका आश्रम होता है, और एज के लिए
आश्रम, हाँ बोलिए। कस्टडी ऑफ केयर ऑफ पर्संस सच एज द चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए वहां पर दिया जाता है, और कुछ एजेस पर्संस के लिए वहां पर दिया जाता है, जैसे कि आश्रम में चाइल्ड आश्रम हो गया, ठीक है, फिर कुछ आपका वृद्धाश्रम हो गया। इस तरह से आपका यहाँ पर कस्टडल, यहाँ पर वो रखा जाता है और वहां पर ही उसका घर रहता है, वही भी एक सिंगल मैनेजमेंट के अंदर आता है। फिर पैनल, पैनल को बताएंगे। पैनल भी एक आपका सिंगल मैनेजमेंट के अंदर आता है। यहाँ पर जो हाउसिंग पर्सन मतलब कि हाउसिंग पर्सन अंडर द रेसिडेंस, मतलब यहाँ पर रेसिडेंस अंदर में रहने के लिए भी उसको फैसिलिटीज दिया जाता है पैनल में। पैनल के अंदर में जो मेरा आता है उसको बोलते हैं आपका जेल, ठीक है, फिर हो गया मेंटल हॉस्पिटल, फिर है मेंटल सेंटेरिया। ये सब जो है इसके अंदर में आता है पैनल्स में। ओके, पैनल्स में भी ये सब आता है कि अंडर द सिंगल मैनेजमेंट हाउसिंग्स होगा और रेसिडेंस भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका लाइब्रेरी भी फैसिलिटीज वगैरह दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसको हम लोग जेल्स हुआ, फिर आपका पेशेंट्स हो गया, फिर मेंटल हॉस्पिटल्स हो गया, फिर सेंटेरियास हो गया, फिर है आपका रिफॉर्मेटरीज, ठीक है, रिफॉर्मेटरीज वगैरह इसमें प्रोवाइडेड होता है इसका पैनल में। तो यानी कि हम लोग जो है इसका जो वॉल होता है बड़े बड़े ऊंचे निर्माण किया जाता है ताकि जेल से कोई भागे नहीं, इस तरह से आपका कस्टडी में रखा जाता है। ये भी आपका पैनल इंस्टीट्यूशंस में आता है, ठीक है। पैनल इंस्टीट्यूशंस से पहले हम लोग पढ़े, पैनल इंस्टीट्यूशन से पहले कस्टडल इंस्टीट्यूशन, उससे पहले हम लोग पढ़े हॉस्पिटल्स और सेंटेरियास। ये सब क्या है इंस्टीट्यूशनल में, ये सब क्या है इंस्टीट्यूट है मेरा, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में आता है। ओके, और एजुकेशनल बिल्डिंग समझ गए जो मेरा 8 घंटा के लिए खुलता है और जो हम लोग जो है उसमें सारे फैसिलिटीज वगैरह जो 8 घंटे के अंदर में करते हैं फिर वो हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग 3 पढ़ लिए। अब आता है 4 में असेंबली। असेंबली बताएंगे कोई क्या होता है, असेंबली बिल्डिंग क्या है? असेंबली जहाँ सभी कोई आते हैं जनता में, इसमें सर हो सर जहाँ जाएगा मीटिंग्स आर हेल्ड, मीटिंग होता है, और ऐसा सर वो सर ऐसा प्लेस जहां पर सभाएं लगाती है, ठीक है, सभा लगता है। ओके, सभा जहां पर लगता है यस उसको हम सर सभा लगता है, सिनेमा वाला जगह, ठीक है। तो इस तरह से टाउन वहां हॉल हो जाएगा उसमें। उसमें भी आपका डिवाइड किया गया है, उसका भी डिवीजन जो है आपका 5 भागों में बांटा गया है असेंबली को। ओके, असेंबली को 5 में बांटा गया है। बताएंगे 5 क्या क्या हो सकता है? सर थिएटर, टाउन हॉल, सिनेमा, थिएटर, टाउन हॉल और सिनेमा हॉल, और सर जैसे हम लोग का सेमिनार हॉल है सर। सेमिनार हॉल, और कोई बताएंगे? अरेंज मैरिज, मैरिज हॉल, और मैरिज हॉल सर। और सर मंदिर, मंदिर, और कुछ आपको सोचने का दे रहे हैं कि आप सोचिए। पार्लियामेंट हाउस सर। पार्लियामेंट हाउस, ठीक।
अब चलते हैं इसके कोर्ट सारे, सर, हाई कोर्ट। इसके चलते सारे पार्ट्स में, ठीक है। ये पार्ट में क्या कह रहा है कि दिस सब डिविजन इंक्लूडेड द बिल्डिंग ऑफ प्राइमरी परमानेंटली एंड theoretical and practical performance of X habitations. This is the rise stage of functions under the fix of the or portable sensitivity of security heights of lights, mentions to the pictures, boards and necessary applications for the their accommodations equipments. यहाँ पर बोला गया है कि आपका ये भी जो ये बिल्डिंग है, इसमें ये बिल्डिंग क्या होगा, परमानेंटली होगा, और साथ ही साथ जो होगा इसमें आपका जो वहां पर सारे फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल होगा, ठीक है। जैसे कि आपका कोई फॉल्ट्स हो गया, फिर आपका जहां पर आपका लाइट मोशन पिक्चर्स जहां पर होते हैं वहां पर आपका दिखाया गया है। फिर आपका जो मैकेनिकल एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं वहां पर जो है इस पोर्शन